नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्परं सद्गुरुं ब्रह्मविद्परम्। आज पूज्य गुरु जी के 76 बर्थडे हैं और इस अवसर पर बहुत ही अच्छा संयोग हुआ कि हम सुंदरकांड पाठ किया। यजमान हमारे जनक सचदेव। तो ये सुंदरकांड पाठ और मैं जो कुछ बोलूंगा वो टोटल गुरु जी को समर्पण होगा। देखा जाए तो सुंदरकांड पाठ में व हनुमान जी के चरित्र में हम देखते हैं कि उनको सबसे अच्छा एक नाम प्यारा लगता था जब उनको कोई राम सेवक, राम दूत, राम भक्त कहा जाए। एंड हमारे गुरु जी भी गुरुदेव की दृष्टि से खुद अपने आप को राम, गुरुदेव भक्त, गुरुदेव सेवक, गुरुदेव दास मानते थे। जब वो हेड बने 1993 में, तब उनको पूछा गया नाउ विल बी ऑन गुरुदेव फीट। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, आई एम नॉट ऑन दी फीट, आई एम एट हिज फीट। देखिए, ऑन एंड एट में इंग्लिश करामत पूरा चेंज कर देता है। ऑन हो जाना, एक अधिकारी गया दूसरा में बैठते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हो या राजनेता में हो या इवन घर में भी। जो चौथ के बाद क्या होता है वो, या जो तिलक करते ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ रसम पकड़ी, यस। तो रसम पगड़ी में भी यही भाव कि यस नाउ ऑन हिज थ्रोन। तो गुरुदेव कितना सुंदर है, नो नो, आई एम नॉट ऑन, आई एम एट। हम लोगों को भी यही भावना है, हम लोगों को भी यही सीखना है। देखो, हनुमान जी का चरित्र अगर देखेंगे, किष्किंध्या कांड आप पढ़े हो, उसके बाद सुंदरकांड पढ़े हो। किष्किंध्या कांड लास्ट जो पोर्शन है वो पढ़ते हो। सब लोग पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? समुद्र के किनारे। आश्चर्य हुआ, स्वयं प्रभा की कृपा है। अर्थात गुरु की कृपा से ही हम पहुंचते हैं भक्ति के किनारे। भक्ति को पाने के लिए, हालांकि भक्ति को पाने के लिए हमें बहुत क्रॉस करना पड़ेगा समुद्र। समुद्र के बारे में वेदांत में और शास्त्र में तुलसीदास जी ने अलग अलग रूप में कहा है। संसार समुद्र है, तो संसार समुद्र को पार करना पड़ता है। और एक देहाभिमान समुद्र है। शंकराचार्य आत्मबोध में कहा कि मोह रूपक समुद्र है, अहंकार आदि राक्षस है। जितने समुद्र में सब अलग अलग ग्राह नकर आदि सब वर्णन है, गीता में भी वर्णन है। तो सब खराब दुर्गुण वर्णन है, उसको पार करना पड़ता है। तो सब लोग बैठे हुए हैं। अब तय हुआ, उसके पहले संपाति की घटना भी घट गई। अब सब लोगों ने जान लिया कि माता सीता है, लंका में है, रावण ने अशोक वाटिका में रखा है और पार करना है। उसमें सब बातें कर रहे हैं। कोई कहता है अब 100 योजन है, 100 योजन है। कोई कहता है मैं 10 कर सकता हूँ, तो 20 कर सकता हूँ, तो गिरेगा ही ना। अंगद ही कहता है, अंगद कहूँ जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर वारा। अंगद के तो मैं तो जा सकता हूँ, चला जाऊंगा, मगर वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे संशय है। अब क्यों वापस नहीं आ पाएगा, उसका अलग अलग टीकाकार लोग बोलते हैं। एक तो वो यंग है, युवक है,
और पता है कि जो लंका है वो सोने की नगरी है। सोना, मणि, कांचन और स्त्री उपभोग का सामग्री है। तो सब शायद मैं फंस जाऊं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊं। नंबर वन। नंबर टू, कहते हैं भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं थी, आधा थी, इसे जाऊं और वापस नहीं आ पाऊं। सेकेंड टाइम देखो चला जाता है, क्यों? श्रद्धा बढ़ जाती है। अभी थोड़ा सा संशय है, अभी थोड़ा सा भगवान के प्रति जो एक चिंगार या एक क्या बोलते हैं, हेयर कट, हेयर लाइन बोन जो टूटने को क्या बोलते हो आप लोग? हेयर लाइन। हाँ, हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर उसका माइंड में है। फ्रैक्चर केवल हड्डी में नहीं होता है, मन में भी होता है। पता नहीं, एक एक व्यवहार में भी ना, एक मुझे इसे बोल दिया, अच्छा, और वो हंस के बात कर, मगर आप हंसते नहीं हो, क्यों? आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर माइंड में है। फिर जब वो बार बार कहता रहे रे रे तब वो फ्रैक्चर क्या होता है? क्या कैसे करते हो? ऑपरेशन होता है। अपने अपना कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट में नहीं होगा। देखो वो खुद जानती है, इतना बंदा होता है ना, इसलिए वो डॉक्टर के पास बैठी है और वो ऐसे ऐसे कर रही है, क्योंकि उसका भी एक दो बार हो गया है। कहने का मतलब ये है, अंगद के मन में संशय था। ऐसे अनेक कारण है। जाम्बवान जान रहा है कि उसको और एक ट्रीटमेंट जरूरत है, कृपा जरूरत है। भगवान की कृपा आएगी तो यही दूसरा दोबारा जाएंगे। जाम्बवान ब्रह्मा है, इसलिए वो जानते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या हनुमान जी के लिए कह रहे हैं। जाम्बवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही करनायक, कहई ऋषिपति सुनु हनुमान। हनुमान नाम दिया हनुमान। वो क्या करते हैं, गुरुदेव गुरु जी बोलते थे कि वो समुद्र के किनारे बैठे हैं। जैसे कभी आप देखते हो, जैसे कोई पिकनिक पार्टी जाते हो, कोई बच्चा होता है ना, वो किनारे में बैठता है और ऐसे बैठता रहता है, पत्थर फेंकता रहता है, कुछ बोला भाला है, कुछ जानता नहीं। ऐसे ही हनुमान जी बैठे हुए हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, देख रहे हैं, बोला भाला। तो बोल रहे हैं, जाम्बवंत कह तुम सुनु हनुमाना, का चुपी सानी रहो बलवान। चुप क्यों बैठे हो? तुम बलवान हो। तो भी देखो क्या क्या शब्द देखना, हनुमान हुआ नहीं, हनुमान मन जिसके पास पूरा बल है। बचपन में ही इंद्र ने उनको हनु को मारा था। वो सब शक्तियां मिली है देवताओं के, पिताजी के, सूर्य के, खुद गुरु सूर्य है। तो भी बलवान कहा। फिर क्यों चुप रहे हो? कोई अगर किसी को बोलते चुप, मैं क्यों चुप रहा हूँ, आई एम एक्टिव है, बोलो। कभी कभी मैं पूछता क्या हो गया तुमको, ना स्वामी जी ठीक है। गंभीर क्यों? ना गंभीर नहीं है, है ना? तो वो भी कुछ नहीं बोले। दो गया, तीन गया देखा जाए तो। चुप क्यों है? नो एक्शन, नो रिएक्शन। हनुमान, नो रिएक्शन। बलवान, नो रिएक्शन। पवन तनय, तुम तो पवन के पुत्र है, नो रिएक्शन, चार हो गया। बल पवन समाना, पांच, अर्थात तुम्हारे पास बल पवन जैसा है। बुद्धि, तुम बुद्धिमान हो, छह। तुम्हारे पास विवेक है, सात। विज्ञान निधाना, आठ। आठ लक्षण, आठ संबोधन बोल दिया जंबवान ने, तो भी रिएक्शन नहीं है। कभी कभी हम इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ भी आंसर नहीं आता ना, वही है। प्रश्नोपनिषद का कुछ पूछा और कुछ भी आंसर, अरे वैसे ही है। कब न सो काज कठिन जग माही, आठ गया, अभी नाइन। तुम्हारे लिए कौन सा कार्य कठिन है? नाइन। जो नहीं होता तो तुम पाई, जो तुमसे नहीं हो सकता है, टेन। टेन लक्षण बता दिया। अब देखो क्या हो जाता है, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही सुनत ही भयो पर्वताकारा। समझ में आया?
इतना बोलने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बोलते थे। जब कहता राम काज के लिए तो तेरा अवतार है, तब उठ गए। गुरु जी भी यही है, कहते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर लिख के दिया था, गुरुदेव गुरुदेव gave us गुरु जी एंड गुरु जी expands गुरुदेव विजन। तो गुरु जी के लिए केवल गुरुदेव ही, और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ये हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। कुछ समय समय तो हो रहा है, 5 मिनट में देखो जब किसी, हाँ और एक मैं जोड़ देता हूँ, 23rd में क्या था, और आप लोगों ने क्या क्या सब बताया, है ना। तो गुरुदेव को जब पादुका पूजा, पाद पूजा होता था, बाद में पादुका पूजा, तो गुरुदेव आंख बंद करते थे और जप करते थे। तो गुरुदेव को पूछते थे डिवोटीज, गुरुदेव हम जब आप पादुका पूजा करते हैं आप क्या करते हो ना, मैं अपने गुरु को दे देता हूँ, मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, जिस गुरु से मुझे ज्ञान मिला, जिस ज्ञान से आप लोग मुझे सम्मान करते हो। तो वो फॉर्मूला मैं भी लगा रहा हूँ। जो 23rd में आपने कहा पंचुअलिटी है, सरल है, हंसमुख है, वो सब हम क्या कर रहे हैं अभी, गुरु जी को दे देते हैं। गुरु जी के पास, गुरुदेव के पास हम, नहीं तो हम छोटा सा बच्चे ही थे। अब थोड़ा से 5 मिनट गुरु जी के साथ जो मेरा पर्सनल कनेक्ट है वो बताते हैं। 18 साल था, 1983 मंथ ऑफ मई, सिद्धवाड़ी हम गए, गुरु जी आचार्य थे। उस समय ब्रह्मचारी थे, विवेक चैतन्य सन्यास नहीं लिए थे। और मैं भी छोटा सा, तो हाइट बढ़ा नहीं, सेम था, थोड़ा मोटा थोड़ा होगा, बहुत पतला था। फोटो ढूंढने से मिलेगा। लकीली एक ब्रह्मचारी गेट में पूछा, कौन हो तुम, क्या है ना, वो कोर्स करना है। अभी कोर्स थोड़ी, अभी कोर्स चल रहा है, नेक्स्ट कोर्स बहुत देरी है। मैं तो आ गया, ठीक है आ जाओ। तो गुरु जी के पास लेके के ब्रह्मचारी आए हैं मैंने कोर्स करने के लिए। अच्छा, तो मैं रियली हाफ पेंट में था, क्योंकि मेरा एक ही पेंट था जो फट गया था। तो वो लज्जा लगने लगा, कोई फटा, बेटर हाफ पेंट पर। बोले इतना छोटा सा तो कौन से का, 9th क्लास पढ़ रहा है ना 8th क्लास पढ़ रहा है, गुरु जी ने पूछा। नहीं मैं +2 करके +3 पढ़ रहा हूँ। तुमने +3 पढ़ रहे हो, अच्छा, घर से भाग के आ गए हो। हाँ, हाँ, अच्छा सच भी बोल रहा है। अच्छा ठीक है, इसको स्नान नहीं किया होगा ना, जाओ नाश्ता वास्ता खाओ। फिर एक ब्रह्मचारी उड़ीसा के लगते थे, उनका भी हाइट मेरे जैसे थोड़ा सा। तो उनकी लुंगी, उनकी कुर्ता, धोती और कुर्ता जो पहनना, दे दिया, व्हाइट हो पहन गया, एंड चंदन सिंदूर लगा करके टिप टॉप में हो गया। एंड मैं बांटने लगा डाइनिंग हॉल। उसके पहले जब हुआ, गुरुजी से फिर मिले थे, गुरुदेव का कैंप चल रहा था। फिर प्रणाम किया, पूछा, थोड़ा थोड़ा पूछा। फिर गुरुदेव को गुरुजी ने बताया कि एक नया ब्रह्मचारी आया है। एक दो दिन के बाद भी, पहला भी थोड़ा सा बताया, रात को फिर इंटरव्यू मेरा किया गुरुजी ने, वो डिटेल है। फिर गुरुदेव ने कहा, रहने दो, अगर अभी अभी तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट कोर्स के लिए रहेगा, और ठंड हो जाएगी दिसंबर में, छोटा सा बच्चा है भाग जाएगा। हिंदी में बोले गुरुदेव, इंग्लिश में बोले होंगे गुरु जी को। तो गुरु जी मुझे बताया कि सब लोगों के साथ लास्ट में, रात में सब ब्रह्मचारी मिलते थे गुरु जी। तो हो गया कैंप खत्म, मैं रहने लगा। आप लोगों को पता होगा, जो सिद्धवड़ी के हो, जो सत्संग हॉल है जो ऊपर है ना, वो अभी तो रूम बना, वहाँ कॉरिडोर था। कॉरिडोर में प्लाईवुड का बना हुआ था, 8-10 ब्रह्मचर्य रहेंगे। वो जो खाली था मुझे दिया गया। सुबोधानंद जी कोर्स कर रहे थे, सुबोधानंद जी, देन भास्कर आनंद जी, ऐसे सब सीनियर वाले। सेकंड बैच मेरा है। तो कैंप खत्म, गुरुदेव चले गए, एक दिन छुट्टी देते हैं साफ सफाई के बाद, नेक्स्ट कोर्स ब्रह्म सूत्र चल रहा है। मई महीना है, अक्टूबर में समापन हो जाएगा कैंप माने कोर्स। इसलिए और 6 महीना में ब्रह्म सूत्र कंटिन्यू। सब बैठ गए,
कोई नहीं था, ओनली ब्रह्मचारी, एक दो कोई डिवोटी होंगे। मैं बैठा, गुरु जी का, तुम निकल जाओ, समझ में नहीं आएगा जब। इसी ढंग से बोले तो मैं, जाओ। मैं गया नहीं, थोड़ा ठीक किया, जाओ ऐसे कर स्टाइल, चला गया। सचमुच लिटरली मैं ऊपर रोने लगा। क्या फायदा अगर सुनने के लिए नहीं मिलेगा, रोटी ना मिले चलेगा, और सुनने के लिए तो मिलना चाहिए। तो रोने लगा, तो ब्रह्मचारी लोग आए, फिर क्या, सब रोता ही रहा था, और सब लोगों ने प्यार किया, कुछ नहीं होगा, हम गुरु जी को बोलेंगे रात में मिलेंगे। फिर सब जब गुरु जी के पास गए, बैठा, तो एक ने कहा, गुरु जी रो रहा है, क्यों, मम्मी को याद आ रही है? जो बोले, उनकी स्टाइल ऐसी है ना। नहीं, आपने क्लास मना कर, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ब्रह्मसूत्र है, वो लास्ट है ना, मुझे समझ में आएगा। पता नहीं मेरे मन में क्या बोला, समझ में नहीं आएगा फिर भी सुनने से संस्कार तो पड़ेगा ना, ऐसा बोल दिया मैंने। अच्छा, अच्छा बताओ, क्या क्या पढ़ा तुमने? बोले आत्मबोध पढ़ा, तत्वबोध, कहाँ पढ़ा? बोले एक स्वामी निजान, ओ निजानंद, अरे वो मेरा फ्रेंड है। हो गया कनेक्ट। अच्छा ठीक है, कल से आ जाओ। ये प्यार है, रियली। स्वामी निजानंद एंड वो दोनों फ्रेंड है। ये वो उनको छोटू बोलते थे, और ये उनको बोड़ू बोलते, लंबू बोलते थे, वो जैसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ है, तो ऐसे रियली वो बहुत लंबे हैं, अभी भी है, कटक में है। उन्हीं से मैं आया हूँ चिन्मय मिशन, उनके थ्रू से मैं चिन्मय मिशन में जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली रिसेंटली मैंने 10 साल हो गया, उनके मन में आया कि मैं भागवत बोलता हूँ, और उनको पता चला। मैं कभी कभी मिलता था, मैं थोड़ा शिफ्ट किया उनके बारे में, तो उन्होंने खास राउरकेला में मुझे बुलाया, भागवत पूरा 7 दिन बैठ के सुना मेरा गुरु प्रतिम, तो मैंने उनके बारे में बताया, इनागुरेशन भी वही किया। तो ये बातें हैं। तो गुरुजी, फिर कोर्स मैं तो कंटिन्यू करने लगा, माने खत्म। फिर उत्तर काशी गए, हम भी गए। 1983 दिसंबर 24 में फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप हुआ गुरुदेव का, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह अटेंड किया, मैंने इनाग्रेशन किया। तो ये सब बॉम्बे का देख करके and आश्रम देख करके मैं गुरुजी का, मैं इंग्लिश में कोर्स करूंगा, क्योंकि गुरुजी इंग्लिश में आ गए, संन्यास मिल गया था गुरुजी को, तेज महाराज जी हो गए। तो अभी मेरे जो आचार्य आत्मानंद है, तो बोले नहीं, मैं तो तुम्हें लेके खुश हूंगा, और ऑलरेडी यू आर डेडिकेटेड टू हिंदी कोर्स, मैं लूंगा, उनको लगेगा कि मैं तुमको ले लिया, कितने उदार था देखो। वो बोले कि आई लाइक यू आर ए गुड स्टूडेंट, मैं खुश हूंगा, मगर वो मन में रखें कि तुम क्यों, मैं उनकी सेवा करने लगा, मेरा आचार्य बने। केवल बॉम्बे आश्रम देख के, चौकाचौंध देख के मैं कह दिया गुरु जी को, गुरु जी का नहीं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, कभी नहीं पद ना बहुत अच्छा काम देता है, कैसे पता है? नहीं कहा तो मैं हिंदी में किया तो वो आचार्य बना, मैं अगर इंग्लिश में करता तो आचार्य तो नहीं बनते ना। और नहीं कहा तो आपसे मिले, फिर पता नहीं कहा, और मेरे जैसी इच्छा है ना, फॉरेन फॉरेन कहाँ हो जाता। जहां कभी भी कुछ नहीं होता तो भी अच्छा होता है। भगवान जब नहीं कह देते तो जानना कि टेस्ट करते हैं, अच्छा है। अच्छा, तब ब्रह्मचर्य, ये तो बात, ब्रह्मचर्य कोर्स खत्म हुआ तो मैं मुंबई आया, चिन्मय विद्यालय मैं बंद करूंगा अभी, चिन्मय विद्यालय के डायरेक्टर बनाने के लिए। तो कोर्स तो इधर किया, इन द मीन टाइम गुरुजी, ये मैं अब, उस समय तो ना फोन ना चिट्ठी ये सब। मैं जाके मिला, बोले अच्छा, तेरा नाम अभी साक्षी चैतन्य हो गया, ऐसे करके। तो मैं बैठा था, कब जा रहे हो? गुरुजी आज रात को। कहाँ जा रहे हो? वो चिन्मय विद्यालय दामन जड़ीपुरा। हाँ, वहाँ विश्व चैतन्य है, वो मेरा फ्रेंड है, मैंने उन्हीं के क्लासमेट है, वो चिन्मय विद्यालय के इंचार्ज है। गुड, बोल देना मेरा, तुमको ध्यान रखेगा। फिर अंदर गए, एक टर्किश टावर निकाला, और 50 रुपए उसी समय, मुझे याद है 1986 नवंबर,
कोर्स खत्म हुआ ना मेरा, बॉम्बे गया था, वहां से मैं जाऊंगा। तो वहां 50 रुपए खुला है, कोई एनवलप नहीं, रखो इसको, काम आएगा। गुरु जी, कोर्स के समय उनकी माँ आती थी गुरु जी की, उसी रूम में रहते थे वो, जो आप गुरु जी का रूम देखा है ना, सिद्धबाड़ी का, जो सुबोधानंद जी रहते थे, जो आचार्य भी रहते हैं, जो भी, पहला वाला में माँ, अंदर गुरु जी। तो मैं, ये जो ब्रह्मचारी श्लोक सीनियर है ना, तो कॉलेज में वो सीनियर जूनियर को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रैगिंग। हमारे यहाँ रैगिंग बहुत बढ़िया है। क्या, सब काम तुम ले लो, अभी हम लोग छुट्टी, ये रैगिंग है। क्या वरदान है। मुझे तुरंत मौका मिला, जो गुरु जी को सेवा करने के लिए किसी को मौका नहीं मिलता है, मुझे मिल गया। क्या, सवेरे सवेरे मैं जाके चाय दूंगा, तो चुपचाप जाके धीरे से चाय रख दूंगा। वो देखेंगे पढ़ रहे होंगे ब्रह्म सूत्र, को पढ़ाएंगे ना अभी, पूरा 6 महीना तक मैं था। फिर उसके बाद अंदर बाथरूम जाऊंगा, उनका जो कपड़ा है वो लपेट करके, फिर उनका फूल जो है वो करूंगा, एक साथ सब कुछ कर लूंगा। चाबी लूंगा और वो जो छोटा सा फूलदानी है उससे फूल लूंगा, फूल लगा दूंगा, जो पुराना फूल ले लूंगा, ऐसे कर। तो अपनी माँ को बोलते थे, ये जो ब्रह्मचर्य है ना बच्चा, छोटू, ये बोलते थे मुझे, छोटू कैसे कब आता है, कब रख के जाता है, कब क्या करता है, कुछ पता नहीं। अच्छा, खाने पीने का जो गुरुजी को दूसरे लोग देते थे, एक ब्रह्मचारिणी है ये, माँ के लिए मैं देता था। तो माँ कभी कभी आ नहीं पाती थी डाइनिंग हॉल, गुरुजी के रूम और डाइनिंग हॉल, आप समझ रहे हो ना। गरम गरम रोटी में दौड़ दौड़ करके देता था। तो माँ को तो कितना एक्टिव है ना वो ब्रह्मचारी, एनी डाउट आपके लिए। वो माँ बोलती थी, कितना एक्टिव है ना ब्रह्मचारी, गरम गरम रोटी दौड़ के आता है, और उसका हिसाब बढ़िया सुंदर है कि मेरा रोटी खत्म और भी देख आएगा। तो गुरु जी को बोलते थे। तो जब गुरु जी, गुरुदेव का समाधि हो गई, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपना सेंटर में था वो दिन, छूट, फर्स्ट टाइम गुरुजी ने कॉन्फ्रेंस लिया सबको मिलने के लिए, कोचिन में, ऑल ब्रह्मचारीज कॉन्फ्रेंस 93 में, अगस्त में शायद 94 में लिया, सबको 5 5 मिनट सबसे मिलेंगे। मेरा जब टर्न आया, कोई बातचीत नहीं है, आंख बंद, पूछा कि तुम कहाँ हो, मैं स्कूल में हूँ। कैसे खाना पीना कैसे करते हो, क्या, मैंने कहा मेरी माँ, तुम्हारी माँ पास में है, बहुत अच्छा। तो उस समय उनका, माँ का समाधि हो गई, आंख बंद, कहा कि माँ तुझे बहुत याद करती थी। सोचो 94 में, 86, 84 में, 83 में मैं गया था, जो सेवा किया था एक दो बार, दो तीन बार आ चुके थे। तो उनकी आंखों से भी आंसू आई, मेरे भी। बस तुम ठीक हो, माँ का, माँ तो ठीक है, तुम है बस, चला जाओ। फिर सेकंड टाइम सिद्धवड़ी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि अभी तुम, माँ को देखभाल के लिए और कोई नहीं है। बोले है भाई है ना, तो वो अभी वहां से आ सकते हो, बोले हाँ। कलकत्ता तुम पोस्टिंग हो सकते हो ना, हाँ। तो मैं पोस्टिंग हो गया कलकत्ता में। फिर जिस दिन मुझे संन्यास देने का है, लास्ट कह के बंद करता हूँ, 2000 में माँ भी आई थी, माँ को बुलाया था कि गुरुजी आ रहे हैं, आओ। तो प्रणाम किया। तो माँ को, बड़ा इंटरेस्टिंग, माँ हिंदी में बोलेंगे, ए गुरुजी हिंदी में बोलेंगे, माँ कुछ समझ में नहीं पाएंगे, मैं ही हूँ बीच में ट्रांसलेटर। तो बोले आपके बेटा को मैं सन्यास दूं। तो माँ को समझना लगा, गुरुजी को, मैंने मैंने ही उड़िया में बताया कि गुरुजी बोल रहे हैं मुझे सन्यास के लिए। तो तुरंत माँ ने आंसर दिया, गुरुजी हम आपको तो पहले ही दे दिया था, अब आप उसको सन्यास बनाए, कुछ भी बनाओ आपके हाथ में। तो तुरंत माँ को प्यार किया। ऐसे होना चाहिए माँ, मेरी माँ भी ऐसे ही थी, ये जानता है।
ऐसा करके मुझे बताएं। तो ये है गुरु जी के प्यार। तो ऐसे उदार करुणावान गुरु जी हम लोगों को मिला, तभी चिन्मय मिशन कहीं ना कहीं चला गया। और एक बार किसी के साथ टच हुआ तो वो बहुत ही हृदय स्पर्शी संपर्क है। तो आज के पवित्र दिवस में बोलते बोलते हम 25 मिनट बोल दिए, पता नहीं चला। तो अच्छा हुआ कि हमने सुंदरकांड पाठ किया, जिससे गुरु जी के लिए आयु, उनके अ, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सुंदरकांड पाठ का बहुत फलप्रद माना जाता है। और ये देखो, वो 27 तारीख था और मैं नहीं था करके बातें हुई इस दिन डाइनिंग हॉल में, तो तुरंत आज के दिन हुआ और संयोग हो गया गुरु जी के बर्थडे। इससे और क्या संयोग हो सकता है। तो हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र पूज्य हमारे गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। गीता चैंटिंग क्लासेस कल से शुरू, 9 से 9:30, 1 से 9 तारीख तक। और वाक्य वृत्ति 4 तारीख से 9 तारीख तक, 5 से 6 तक। ठीक है, वाक्य वृत्ति 4 तारीख से। ओके, ये 2 क्लासेस है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम